हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग इंस्टीट्यूशन। आज हम इस लेक्चर के अंदर भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर एग्जाम के अंदर हर साल भारतीय संविधान के अनुच्छेदों पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर वो एमसीक्यूज लेकर आए हैं आप सभी के लिए जो ऑलरेडी कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और 99.99% संभावना है कि वो आपकी आने वाले एग्जाम में आएंगे, जरूर आएंगे। तो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, आप हमेशा भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना, उसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट किस अनुच्छेद में है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए है यहाँ पर अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में या फिर अनुच्छेद 4 में। तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 में है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक और चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, अगर आपने भारतीय संविधान को पढ़ा है, अनुच्छेद को याद किए हैं, तो आप इस लेक्चर को एक क्विज के माध्यम से भी ले सकते हैं, जहां आप अपने हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दें, ताकि आप अपनी तैयारी को भी क्या कर सके, देख सके कि क्या हमने भारतीय संविधान जो पढ़ा है उसमें से हमें कितने प्रश्न आते हैं या नहीं आते हैं। तो आप हर क्वेश्चन का आंसर जरूर दें, भले ही वो गलत हो लेकिन दें, ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद समूह में है? नागरिकता के संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद समूह में है? अनुच्छेद 1 से 4 में, अनुच्छेद 5 से 11 में, अनुच्छेद 12 से 35 में या फिर अनुच्छेद 36 से 51 में। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 5 से 11 तक में दे रखे हैं संविधान में। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, कानून के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ का अधिकार किस में है? कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में या फिर अनुच्छेद 16 में। तो कानून के समक्ष समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 में दे रखा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उपाधियों का अंत यानी अबॉलिशन ऑफ टाइटल किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 17 के, अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 19 में या फिर अनुच्छेद 20 में। तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में या फिर अनुच्छेद 22 में। तो अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में दे रखा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी राइट टू लाइफ का अधिकार किस में है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में या फिर अनुच्छेद 22 के अंदर। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी और जबरन श्रम जिसे हम फोर्स्ड लेबर बोलते हैं पर रोक किस अनुच्छेद में है? मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 25 में या फिर अनुच्छेद
26 में। तो मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक अनुच्छेद 23 में दे रखा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखानों में बच्चों के काम करने पर रोक लेबर प्रोहिबिशन किस में है? कारखानों में बच्चों के काम करने पर रोक लेबर प्रोहिबिशन किस में है? अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 25 में या फिर अनुच्छेद 28 में। तो ये जो है वो अनुच्छेद 24 में दे रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कारखानों में बच्चों के काम करने पर रोक अनुच्छेद 24 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता यानी मैनेज रिलीजियस अफेयर किस में है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 27 में या फिर अनुच्छेद 28 में। तो यहाँ पर आपका अनुच्छेद 26 के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 26 से दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज जो है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31 या फिर अनुच्छेद 32। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 29 में दे रखा है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णित है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 49 में, अनुच्छेद 50 में या फिर अनुच्छेद 51 के अंदर। तो ये आपका अनुच्छेद 50 में दे रखा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद का लक्ष्य है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद का लक्ष्य है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51 या फिर अनुच्छेद 51 ए। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो लक्ष्य है वो अनुच्छेद 51 में दे रखा है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति यानी मैनर ऑफ इलेक्शन किस में दी गई है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस में दी गई है? अनुच्छेद 54 में, अनुच्छेद 55 में, अनुच्छेद 56 में या फिर अनुच्छेद 57 में। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो है वो अनुच्छेद 55 में दी गई है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का पद किस अनुच्छेद में है? भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60 में, अनुच्छेद 62 में, अनुच्छेद 63 में या फिर अनुच्छेद 64 में। तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अनुच्छेद 63 के अंदर दे रखा है, यानी आर्टिकल 63 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान किस में है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74 या फिर अनुच्छेद 75 के अंदर। तो आर्टिकल 74 के अंदर, अनुच्छेद 74 के अंदर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट की संरचना किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्यसभा की संरचना की किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 79 में, आर्टिकल 18 में, आर्टिकल 81 में या फिर आर्टिकल 82 के अंदर। तो ये जो है आपका अनुच्छेद 80 में दे रखा है, आर्टिकल 80 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81,
अनुच्छेद 82 या फिर अनुच्छेद 83। तो लोकसभा की संरचना जो है वो अनुच्छेद 81 यानी 81वें अनुच्छेद में दे रखी है, तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के सदस्य के विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 102 में, 105 अनुच्छेद, 108 अनुच्छेद या फिर 110 अनुच्छेद के अंदर। तो संसद के सदस्यों की विशेषाधिकार जो है वो अनुच्छेद 105 में दे रखे हैं, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कि राज्यपाल की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 153, आर्टिकल 154, आर्टिकल 155 या आर्टिकल 156 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी आर्टिकल 155 अनुच्छेद 155 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल का पद किस अनुच्छेद में है? राज्य के महाधिवक्ता का पद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 165 या फिर अनुच्छेद 167। तो ये जो है वो अनुच्छेद 165 में दे रखा है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 214 में, अनुच्छेद 216 के अंदर या फिर अनुच्छेद 226 के अंदर। तो अनुच्छेद 216 के अंदर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का गठन जो है वो दे रखा है। वहीं पे जो हमारे अनुच्छेद 214 है उसमें प्रत्येक राज्य के हाई कोर्ट की बात करता है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 16 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति किस में है? रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति किस में है? अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 224 में, अनुच्छेद 226 में या फिर अनुच्छेद 228 में। तो रिट जारी करने की जो शक्ति है वो उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 में दे रखी है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा 275, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 300 या फिर अनुच्छेद 312। तो ये 280 में दे रखा है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 है कि अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस आईपीएस किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315 या फिर अनुच्छेद 320। तो ये जो है अनुच्छेद 312 में दे रखा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज हमारा है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग किस में है, यानी यूपीएससी एसपीएससी जो है वो किस में है? अनुच्छेद 312 में, अनुच्छेद 315 में, अनुच्छेद 320 में या फिर अनुच्छेद 323 में। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग जो गठन है वो किस अनुच्छेद में दे रखा है। आज हम यही समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आर्टिकल से रिलेटेड। आज यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडे।